हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के पार्टिसिपेट के बारे में। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और समझती हूँ कि पार्टिसिपेट होता क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उनको जो है वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्टिसिपेट कहते हैं, यानी कि शब्दों को जो है वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से जो है 8 भागों में बांटा गया। वो 8 भागों का नाम क्या है? एक का संज्ञा नाम, यानी कि जिससे बोलते संज्ञा, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, वर्ब यानी कि क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक और कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन। ये ही 8 भागों में बांटा गया है। किसको? तो शब्दों को जो है वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। ये 8 के नाम बता दिया। प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेट। 8 में से किसी एक का भी नाम बोलेंगे तो क्या जाएगा? पार्टिसिपेट हो जाएगा। इसके हम नाम बोले तो नाम क्या हुआ? पार्टिसिपेट हुआ। अगर हम एडवर्ब बोले तो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेट होगा। एडजेक्टिव बोले तो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेट। ऐसे तो ये 8 क्या है? पार्टिसिपेट है। इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेट कहते हैं। तो इसी को हम जानेंगे, यही पार्टिसिपेट के बारे में जानेंगे। 8 को हम बारीकी से एकदम अच्छे से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आता है नाम। पहले नाउन को ही शुरू करते कि नाउन होता क्या है और नाउन का कितने प्रकार है। तो सबसे पहले समझ लेते हूँ कि नाउन क्या है। तो पहले नाउन क्या है तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी सोचते हैं और जो देखते हैं और जो अनुभव करते हैं, इसका कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होगा ना, जरूर होगा नाम। तो इसी को हम नाउन कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा कैसे देंगे ये देख लीजिए। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थानीय वस्तु या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, ताऊ हो गया, पटना, चेयर, सब क्या हो गया? नाम हो गया। तो आप सिंपल से नाउन की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे मैं आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं, व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, जानवर के नाम बता सकते हैं, स्थान के नाम बता सकते हैं और भाव के यानी कि जो अनुभव करते हैं उसका नाम बता सकते हैं। सिंपल सी बात है। आप देखते हो कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के भेद देखते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद है? तो 5 भेद है। और 5 का नाम क्या क्या ये देखिए। तो पहला है प्रोपर नाम, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाम, जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाम, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और मेटेरियल नाम, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाम, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यही 5 क्या है? संज्ञा के भेद है, यानी कि नाउन के भेद है। तो हम सबसे पहले जानती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रोपर नाउन होता क्या है। तो प्रोपर नाउन होता क्या है? तो देखिए होता क्या है। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, सीता, पटना, मंडे, जनवरी, फरवरी, सब क्या है? खास नाम है। तो इसी को हम प्रोपर नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन होता क्या है, यानी कॉमन नाउन कहते किसे है? जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। प्रोपर नाउन में क्या हुआ था? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान के खास नाम को कहते हैं, उसे हम प्रोपर नाउन कहते हैं। लेकिन इसमें कहा कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को बोध न कराकर वो क्या करता है? पूरी जाति का ही बोध करा देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे में बॉय यानी कि क्या हुआ? इसका खास नाम का बोध नहीं किया, इसका क्या जातीय का बोध करा दिया है। तो इसे बोलते हैं कॉमन नाउन। यानी कि पेन, आप पेन कहिएगा तो आपको कोई सा जितना भी पेन होगा वो सब दे देगा पेन। आप उसी में से कहिएगा रेड पेन, ब्लू पेन। तो जो नाम बताइएगा, उसका खास नाम बताइएगा तो आपका प्रोपर नाउन हो गया। ब्लू पेन कहे या रेड पेन कहे तो सब क्या हो गया? आपका प्रोपर नाउन हो गया। आप सिर्फ पेन कहे तो यहाँ पर पूरा पेन की जाति का ही बोध हो गया। तो इसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। तो पेन मतलब उसकी पूरी जाति का बोध हो गया। बुक कहे तो बुक का मतलब पूरा, अब हिंदी का बुक होता है, इंग्लिश का बुक होता है, मैथ का बुक होता है, जितना भी बुक हुआ सब इसमें आ गया। तो ये बुक यानी कि उसकी बुक के क्या हुआ? जाति का बोध करा दिया। जिसका जाति का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और जिसका खास का नाम, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु खास नाम का बोध कराएगा तो आपका प्रोपर नाउन हो गया। और किसी जो नाम किसी का खास नाम का बोध ना कराकर उसकी पूरी जाति का बोध करा दे, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, बॉय हो गया पेन, बुक, रिवर, टाउन, डॉग, क्या मैन होता है आदमी। अब आदमी यानी उसकी पूरी जाति का बोध हो गया, किसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। आप देखती हूँ कलेक्टिव नाउन क्या है। तो जिस नाम से एक ही व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध है, यानी कि अगर व्यक्ति तो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, अगर वस्तु तो वस्तु के समूह। इस व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया आपका
क्लास हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया, ये सब क्या है? आर्मी है मतलब सेना हो गया, क्लास है बर्ड, इस सब का समूह है। इसी को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटेरियल नाउन, यानी कि जिस नाम से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, यानी कि जिस नाम से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो जिसे मापा तोड़ा जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे में वाटर, वाटर में तो क्या होता है? पानी, ये द्रव्य है। इसको क्या हम इसे तो सिर्फ हम माप और तोड़ सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। पानी को कभी गिन सकते हैं? नहीं। इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटेरियल नाउन कहेंगे। वैसी मिल्क है, गोल्ड यानी कि सोने को भी हम नहीं गिन सकते, इसको हम माप और तोड़ सकते हैं। तो जिस नाउन को हम मापा तोड़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे में शुगर हो गया, घी हो गया, राइस हो गया, सब क्या आपका मेटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गर्मी, अभी क्या है? गर्मी है। तो गर्मी को क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं? गर्मी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं कि हमें गर्मी लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। गर्मी हो गया, अच्छाई हो गया, नींद हो गया, प्यार हो गई, वैसा चीज जिसको आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा हो गया, ईमानदारी हो गई, सब क्या आ जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा। यानी कि यदि आप लोगों को ये नाउन का टॉपिक और पार्ट स्पीच आपको अच्छे लगे हो, समझ में आया हो, अगर मेरी मेहनत को आप थोड़ा सा भी देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।